नमस्ते मित्रवर, ई विद्यावाहक चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो श्रृंखला से आप संस्कृत साहित्य का इतिहास को सरल तरीके से जानेंगे। इतिहास का क्षेत्र अनंत एवं दुर्गम है। संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों को इतिहास के इस अनंत काठिन्य से जूझने के लिए बहुत श्रम करना पड़ा, क्योंकि सहस्रों वर्षों तक श्रुति और स्मृति द्वारा संरक्षित संस्कृत वाङ्मय की उन सुचिंतित विचारधाराओं के मूल तक पहुंचना साधारण कार्य नहीं था। संस्कृत भारत की अपनी मूल भाषा है, जिसे देववाणी के नाम से जाना जाता है। भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक जीवन की संपूर्ण व्याख्या संस्कृत वाङ्मय में समाविष्ट है। अभिरामता, प्राचीनता तथा व्यापकता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य विश्व के समस्त सभ्य साहित्यों में श्रेष्ठतम है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद मानव मस्तिष्क के चरमोत्कर्ष को प्रदर्शित करने वाले उपनिषद इसी संस्कृत वाङ्मय में निबद्ध है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक का विस्तृत एवं वैविध्यपूर्ण इतिहास प्रस्तुत करने वाले पुराणों की भी रचना इसी साहित्य की देन है। यहाँ तक कि लौकिक अभ्युदय एवं पारलौकिक निःश्रेयस की सिद्धि के साधक जितने भी ज्ञान, विज्ञान एवं कर्मकांड आदि हैं, उन सब के ज्ञान का एकमात्र साधन संस्कृत साहित्य रहा है। लौकिक एवं अलौकिक भेद से संस्कृत साहित्य के दो मुख्य विभाग हैं। यहाँ पर संस्कृत साहित्य का अभिप्राय लौकिक संस्कृत साहित्य से है। दृश्य एवं श्रव्य के भेद से लौकिक संस्कृत साहित्य के दो विभाग है। रसास्वादन एवं रमणीयता की दृष्टि से यद्यपि ये दोनों ही विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तथापि दृश्य काव्य, जिसे रूपक कहा जाता है, अभिनय होने के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो नाटक प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन नामक 10 रूपकों तथा नाटिका आदि 18 उपरूपकों में विभक्त है। श्रव्य काव्य को पद्य, गद्य एवं चंपू के भेद से 3 रूपों में वर्णित किया गया है, जिसमें पद्य काव्य को महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य के भेद से पुनः 3 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तथा गद्य काव्य को कथा एवं आख्यायिका के भेद से 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य को आप इस रूपरेखा से जान सकते हैं। इस रूपरेखा को आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, याद कर लें। संस्कृत के प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इसको समझ गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सरल तरीके से हो जाएंगे। संस्कृत वाङ्मय 2 वर्गों में विभाजित है, लौकिक एवं अलौकिक। अलौकिक को ही वैदिक संस्कृत कहा जाता है। संहिता, जिसको वेद कहते हैं, वेद 4 हैं, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ। आरण्यक, अलग अलग वेदों के अलग अलग आरण्यक हैं। उपनिषद, यद्यपि 108 उपनिषद माने गए हैं, परंतु वर्तमान में इस केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि 11 उपनिषद उपलब्ध है। और लौकिक संस्कृत का 2 उपवर्ग है, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का रूपक एवं उपरूपक में उपभेद हो जाता है। रूपक 10 तरह के होते हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन। उपरूपक के भी नाटिका आदि 18 भेद है। श्रव्य काव्यों के उपवर्ग हैं पद्य काव्य, गद्य काव्य एवं चंपू काव्य। पद्य काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य आते हैं। महाकाव्य विकासशील, जैसे कि महाभारत, और अलंकृत, जो कि रामायण है। रामायण के भी उपवर्ग हैं शास्त्रीय, पौराणिक और ऐतिहासिक तथा रोमांचक। रामायण महाकाव्य के ऊपर अनेकों काव्य लिखे गए,
जिनमें से शास्त्रीय, पौराणिक जो कि 18 पुराण एवं उपपुराण हैं, ऐतिहासिक काव्य तथा रोमांचक काव्यों की रचना की गई है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और इनके विषय हैं ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म जिसमें कि कर्मकांड प्रतिपादित हैं, और सामवेद का उपासना जिसमें संगीत इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद विज्ञान वेद के नाम पे जाना जाता है जिसमें विज्ञान के विषय में वर्णन किया गया है। उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद एवं शिल्पवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद एवं अथर्ववेद का शिल्पवेद उपवेद हैं। ब्राह्मण ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का साम एवं अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। विचार करते हैं वेदों का काल निर्धारण। भारतीय परंपरा वेदों को अपुरुषेय मानती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, उनके अनुसार वेद सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हो गया था। 4 ऋषियों के अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चारों ऋषियों के हृदय में वेदों का आविर्भाव हुआ था। पंडित दीनानाथ शास्त्री के अनुसार वेदों का रचना काल 3 लाख वर्ष पूर्व है। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार 25,000 ईस्वी पूर्व वेदों की रचना हुई थी। इन्होंने सरस्वती नदी को आश्रय लेकर के यह स्थिति काल के बारे में बताया है। एम विंटरनिट्स के अनुसार वेदों का रचना काल 2500 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। डॉक्टर जैकोबी के अनुसार 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व तक। प्रोफेसर वेवर ने 1500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक वेदों का रचना काल माना है, तथा मैक्स मूलर ने 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व तक वेदों का रचना काल स्वीकार किया है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने सन 1859 ईस्वी में स्वरचित ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों के काल निर्णय का सर्वप्रथम प्रयास किया। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वप्राचीन ऋग्वेद की रचना भारत में 1200 ईस्वी पूर्व विक्रम पूर्व में हुई होगी, क्योंकि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक काल को 4 विभागों में बांटा है। छंद काल। छंद काल का समय है 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। मंत्र काल का समय है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व। ब्राह्मण काल का समय 800 से 600 ईस्वी पूर्व और सूत्र काल का समय है 600 से 400 ईस्वी पूर्व। इसमें प्रत्येक युग की विचारधारा के उदय तथा ग्रंथ रचना के लिए उन्होंने 200 वर्षों का काल माना है। फ्रीडरिक मैक्स मूलर द्वारा विरचित पुस्तक है फिजिकल रिलीजन, जिसका हिंदी अनुवाद होता है भौतिक धर्म। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया है। तिलक जी ने वैदिक काल को 4 विभागों में रखा है। अदिति काल 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक, मृगशिरा काल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व तक, ऋग्वेद संहिता का मंत्र काल यही वाला माना जाता है। कृतिका काल 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व तक और अंतिम काल है 1400 से 500 ईस्वी पूर्व तक का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा विरचित पुस्तक है ओरायन और आर्टिक होम इन द वेदाज। वेदों के अंग 6 हैं जिसको वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग हैं। इसके विषय में कहा गया है छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामायनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रम् मुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं
तस्मात् सांगम अधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। वेद का पैर छंद को माना गया है, कल्प को हाथ माना गया है, ज्योतिष को अयन अर्थात चक्षु माना गया है और निरुक्त को श्रोत्र अर्थात कर्ण माना गया है, शिक्षा को घ्राण माना गया है और व्याकरण को मुख माना गया है। इस तरह से वेदों को अंग सहित पढ़कर व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रशंसित होता है। वैदिक वाङ्मय में तीसरा क्रम आरण्यक का आता है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। ब्राह्मण 4 होते हैं, पीछे बताया गया है, ऐतरेय, शतपथ, सामगोपथ। आरण्यक के विषय में चर्चा करते हैं। आरण्यक अर्थात जिसकी अरण्य में रचना हुई। आरण्यक हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्य वाला खंड है। यह वैदिक वाङ्मय का तृतीय भाग है। वैदिक संहिताओं पर दिए भाष्य का दूसरा स्तर है। इनमें दर्शन एवं ज्ञान की बातें लिखी हुई है। ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है ऐतरेय, संखायन, कौशितकी आरण्यक। यजुर्वेद का आरण्यक बृहदारण्यक, मैत्रायनी, तैत्तिरीय आरण्यक। सामवेद का जैमिनीय, तवलकार आरण्यक और अथर्ववेद का। इस वेद पर कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। उपनिषद, इसका रचना काल लगभग 1000 ईस्वी से 380 ईस्वी पूर्व तक है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह से होती है। उप अर्थात समीप, निह निश्चय और सद धातु है। उप नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से उपनिषद शब्द की निष्पत्ति हुई है। सदरी विसरणगत्यावसादनेषु, सद मतलब बैठना। संसार के विषय में जानने के लिए गुरु के समक्ष निश्चय पूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता है। विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों, जिन्हें ऋषि मुनि कहा गया है, उनके अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषदों की संख्या यद्यपि 108 बताई गई है, परंतु वर्तमान में उपलब्ध उपनिषद है ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद, यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद, मैत्रायनी उपनिषद, सामवेद का छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद, वास्कल उपनिषद भी उपलब्ध है। इस पर अथर्ववेद का मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद।